बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अम्मी ने अपना दुपट्टा सर से उतार कर मेरे कदमों में रख दिया था और बोली, मेरी बेटी, तुम्हें रब का वास्ता है, इस शादी के लिए हाँ कह दो। मुझे अम्मी से इस हरकत की तवक्को नहीं थी। मैंने जल्दी से झुककर अम्मी का दुपट्टा उठाना चाहा था, मगर अम्मी ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया था। वो बोली, नहीं नहीं, रहने दो, ये सब मत करो। जब तक तुम मुझे मुस्बत जवाब नहीं दोगी, मैं तुम्हें ये दुपट्टा उठाने की इजाज़त नहीं दूंगी। मैंने अपनी 13 साल बेटी की जानिब देखा था, उसके चेहरे पर बड़ा खौफ था। मैं बोली, अम्मी, आप मुझे दूसरी शादी करने पर मजबूर मत करें। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मेरी बेटी जवान हो रही है, चंद बरसों तक इसकी शादी की उम्र हो जाएगी, और एक आप है जो मुझे डोली चढ़ाना चाहती है। अम्मी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, कशमाला, जब बेटी बेवा होकर अपने वालिदैन के घर आती है ना, तो उन पर बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बेटी की खुशी का ख्याल रखने से लेकर उसके जूतों और कपड़ों का ख्याल भी वालिदैन को ही रखना पड़ता है। कशमाला, मैं बेवा औरत हूँ। तुम जानती हो कि मैं तो खुद तुम्हारे भाइयों के आसरे पर जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं तुम्हारी भाभियों से दब कर रहती हूँ। वो जैसा कह दे उनके आगे उफ तक नहीं करती। मुझे इल्म है कि तुम्हारी भाभियां ज्यादा दिनों तक तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो बहुत जल्द तुम्हें इस घर से निकालने की कोशिश करेंगी। फिर तुम अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाओगी? काशिफ अच्छा लड़का है, घर का देखा भाला है, उसके साथ हमारी पूरी उम्र गुजर गई है। मैं बोली, अम्मी, यही तो मसला है कि काशिफ अच्छा लड़का नहीं है। मुझे वो आज से 15 बरस कबल भी नापसंद था, और आज भी वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बजाय आप जिस मर्जी शख्स से चाहें मेरी शादी कर दे। मगर अम्मी ने मेरी बात नहीं मानी थी। उन्होंने काशिफ के हक में 1000 दलीलें दी थी, और सबसे बड़ी दलील ये थी कि वो अम्मी की बहन का बेटा था। अम्मी कहने लगी, काशिफ तुम्हारी बेटी को भी कबूल करने पर राजी है, तुम्हें और क्या चाहिए? कहीं और शादी करोगी तो तुम्हारा शौहर कहेगा कि बेटी को माँ के पास छोड़ कर आओ। यहाँ तो तुम्हारी भाभियां तुम्हारी बेटी को अपनी मुलाजमा बनाकर रखेंगी। फिर सोच लो तुम कि क्या करना है। इतना कहकर अम्मी कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि मैं अपना मुंह दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी बेटी सना मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी और बोली, अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? नानू आपसे क्या कह रही थी? अब मैं अपनी बेटी से क्या कहती भला? मैंने दिल में अपने शौहर से शिकवा किया था कि वो इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। मौत ने उन्हें अपनी आगोश में क्यों ले लिया था? काशिफ मेरी खाला का बेटा था, और वो मुझे बहुत पसंद करता था। मैं उससे शादी भी करना चाहता था, मगर मैं उसके करतूतों से बखूबी वाकिफ थी। वो सारा सारा दिन फोन पर लड़कियों के साथ बातें किया करता था। अक्सर लड़कियों के साथ तो वो घूमता फिरता भी था। जब कोई उससे इस मुताल्लिक इस्तफसार करता तो वो हंसकर कह देता कि ये सब तो मैं वक्त गुजारी कर रहा हूँ, शादी तो मैं कशमाला से ही करूँगा। मुझ तक ये बात पहुँचती तो मैं गुस्से से लाल पीली हो जाती थी। ये तो शुक्र था कि तब मेरे अब्बू हयात थे। खाला मेरा रिश्ता लेने के लिए आई थी। अम्मी का तो बस नहीं चल रहा था कि वो हाँ कह दे, मगर वो अब्बू के सामने मजबूर थी, और अब्बू तो मेरे जवाब के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते थे। उन्होंने मुझसे इस रिश्ते के मुतालिक इस्तफसार किया था, तो मैं बोली, अब्बू, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। उस लड़के के करतूत अच्छे नहीं हैं। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। अब्बू ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया था। चंद बरस बाद मेरे लिए नबील का रिश्ता आ गया था। अब्बू ने लड़के की जांच पड़ताल की तो वो अच्छा निकला था, इसीलिए मेरी शादी नबील से कर दी गई थी। मेरी शादी पर काशिफ ने बहुत हंगामा खड़ा किया था। उसने मेरे घर वालों के बारे में बुरा भला भी कहा था, पूरे खानदान में मेरी बदनामी की, और कहा कि मेरे साथ प्यार लड़ा कर शादी किसी और से कर ली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी, तो इश्क लड़ाना तो बड़ी दूर की बात थी। खैर, मेरी शादी हो गई और अल्लाह ने मुझे बेटी की रहमत से भी नवाज दिया। मगर काशिफ ने शादी नहीं की। उसने कहा कि मैं कशमाला के अलावा किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। और यूं खानदान वाले मुझे ही बुरा समझते थे, और ये समझते थे कि काशिफ तो कोई बहुत ही नेक सिफ्त इंसान है। खैर, मुझे इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी और एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। मुझे काशिफ के बारे में मालूमात मिलती रहती थी कि वो अब भी लड़कियों से फ़ोन पर बातें करता था, उन्हें अपने प्यार के झूठे झांसे में फंसाए हुए था, लेकिन दूसरों की नज़र में फरिश्ता बना हुआ था। किस्मत की करनी ये हुई कि मेरे शौहर हार्ट अटैक से अचानक ही चल बसे। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा शौहर यूं मुझे लोगों के सहारे छोड़ जाएगा
अब मैं एक बेवा बन गई थी, जिसकी जरूरत ससुराल वालों को तो हरगिज नहीं थी। मेरे ससुराल वाले मुझे घर में रखने पर राजी नहीं थे। मेरी सास का यही कहना था कि ये मेरे बेटे को खा गई है, और तब मैंने ये दलील भी दी थी कि अगर शादी के पहले साल ही आपके बेटे का इंतकाल हो जाता तो आप ये कह सकती थी कि मैं आपके बेटे को खा गई हूं, लेकिन मेरी उसके साथ जिंदगी गुजरी है। अब आप मुझ पर ये इल्जाम मत लगाएं। मगर उन्होंने मेरी कोई बात न सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। मजबूरी में मुझे अपनी माँ के घर ही आना पड़ा था। मुझे तो पहले से इल्म था कि मेरी भाभी अम्मी को किसी गिनती में नहीं लाती, लेकिन अब मजबूरी थी। जवान बेटी को लेकर कहीं और भी नहीं जा सकती थी। मेरे शौहर की मौत का फायदा काशिफ ने उठाया था और उसने घर में मेरे लिए रिश्ता भेज दिया था। ये रिश्ता अम्मी के लिए तो बहुत खुशी का बायस बना था। वो कहने लगी, कशमाला, मैं तो तुम्हारी किस्मत के लिए बहुत परेशान थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि अब तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हें कौन अपनाएगा। तुम्हारे भाई भी तुम्हारे सगे नहीं बनेंगे। अल्लाह ने तुम्हारे लिए काशिफ जैसे फरिश्ते को भेज दिया है, लेकिन मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती थी। मेरे साथ एक जवान बच्ची का साथ था। मैं काशिफ जैसे मर्द के ज़ेर साया अपनी बेटी की परवरिश नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज अम्मी ने अपना दुपट्टा मेरे कदमों में रखकर सारा किस्सा ही खत्म कर दिया था। अब मैं मजबूर हो गई थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि क्या तुम मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त होगी, तो वो रोने लगी थी। वो बोली, अम्मी, आप मुझे छोड़ देंगी? मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वो बोली, ठीक है, फिर आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। अम्मी ने खाला को भी शादी के लिए हाँ कह दी थी और अगले जुमे ही मेरा सादगी से निकाह हो गया था। अम्मी के घर से रुखसत होते वक्त मैं अम्मी के गले लगकर बड़ी देर तक रोती रही थी। इतना तो मैं अपनी पहली रुखसती पर भी नहीं रोई थी। ये रिश्ता मुझे नामंजूर था, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया था। अब मैं शादी के लिए मजबूर हो चुकी थी। शादी की रात जब काशिफ ने मेरा घूंघट उठाया तो मुझे उस इंसान से बड़ी शदीद नफरत महसूस हुई थी। ये वजह नहीं है कि वो खूबसूरत नहीं है, वो लाखों में एक है, लेकिन मुझे उसकी तमाम हरकतों का इल्म था। उसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी तबाह की थी, इसीलिए मैं उसे कबूल नहीं कर सकती थी। काशिफ मेरी तरफ देखकर बोला, कशमाला, तुम मेरी हो गई हो। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन है। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि किस्मत मेरे साथ इतनी भलाई करेगी। मैं तो तुम्हें गंवा बैठा था। मैं तुम्हारे बारे में ये खुशफहमी छोड़ चुका था कि तुम मुझे कभी मिल सकोगी, लेकिन देखो, आज तुम मेरी हो गई हो, तुम मेरे निकाह में हो। तब मैं बोली, काशिफ, मैंने ये शादी महज मजबूरी में की है। मैं तुम्हें किसी तौर भी कबूल नहीं कर सकती थी। अम्मी ने मुझे मजबूर कर दिया, और तुम तो जानते हो कि बेवा औरत के लिए वालिदैन के घर में कोई जगह नहीं होती। इसीलिए मैंने शादी के लिए हामी भर ली है। तुम्हें किसी किस्म की खुशफहमी दिल में पालने की जरूरत नहीं है। मुझे ये भी इल्म है कि तुम्हारे तमाम शौक बाहर से पूरे हो रहे हैं। इसीलिए मेरी तुमसे गुजारिश है कि तुम मुझसे जिस कदर हो सके दूर रहना। मेरी बात सुनकर काशिफ के चेहरे पर मायूसी फैल गई थी, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, चलो ठीक है, जब तक तुम खुद मुझे कबूल नहीं करोगी मैं भी तुम पर इस रिश्ते का दबाव नहीं डालूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा और मैं खुद को बदलने की भी कोशिश करूंगा। अगर तुम्हें मेरी हरकतें अच्छी नहीं लगती तो समझो आज से मैंने तमाम लड़कियों के साथ राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं। मैं तुम्हारा ही होकर रहूंगा। देखते हैं कि मेरा प्यार जीतता है या नहीं। मुझे उसकी इस किस्म की बातों से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए मैं सर झटक कर लेट गई थी। फिर मुझे मेरी बेटी का ख्याल आया था। उसे दूसरे कमरे में जगह दी गई थी। मैंने काशिफ से कहा कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, तो वो कहने लगा, हाँ ठीक है, तुम चली जाओ, मिलाओ अपनी बेटी से। मैं उठकर जब बाहर निकली तो मुझे खाला ने बताया कि वो जो स्टोर रूम है ना, हमने वो तुम्हारी बेटी के लिए सजा दिया है, क्योंकि घर में कमरों की कमी थी। जब मैंने स्टोर रूम का सुना तो मेरा दिल बैठ सा गया था। मैंने सोचा कि मेरी बेटी न जाने किस हालत में होगी, इसीलिए मैं जल्दी से अपनी बेटी के पास पहुंच गई थी। मैं ये देखकर तो हैरान रह गई थी कि ये स्टोर रूम मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ था। बड़ा उम्दा कालीन फर्श पर बिछा हुआ था और अच्छा सा बेड भी रखा हुआ था। मेरी बेटी उदास से बैठी हुई थी। मैं बोली, सना, तुम ठीक हो? उसने इस बात में सर हिला दिया था। मैं बोली, तुम्हें यहाँ पर कोई तंगी तो नहीं है ना? वो बोली, नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेफिक्र रहें। मुझे नींद आ रही है, मैं बस सोने ही लगी थी। मैंने अपनी बेटी के सर पर बोसा दिया और अपने कमरे में आ गई थी।
मैं सना के लिए बहुत मुतफक्किर थी कि न जाने वो इस घर के माहौल को कबूल कर पाएगी भी या नहीं। सारी रात मैं अपनी बेटी के लिए परेशान रही थी। सुबह उठते ही मैं उसके कमरे में गई और उससे पूछा कि तुम्हारी रात कैसी गुजरी। तो वो कहने लगी, मैं पुरसुकून होकर सोई थी। हमने मिलकर नाश्ता किया था। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम इस घर में खुश हो। तो वो कहने लगी, हाँ मैं इस घर में खुश हूँ। खाला मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी और साथ ही वो मेरी बेटी को भी सर आंखों पर बिठाए हुए थी। जबकि काशिफ न जाने अच्छा बन गया था या वो अच्छाई का नाटक कर रहा था। जब से मैं इस घर में आई थी मैंने उसे किसी लड़की के साथ बात करते हुए नहीं देखा था और ना ही अब्बू सिगरेट नोशी करता था, बल्कि मेरा और मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था। हर रोज काम से वापसी पर उसके लिए खाने के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था। सना का भी यहां पर दिल लगने लगा था। वो बड़ी खुशबाश रहने लगी थी। एक दिन अचानक से सना को बहुत तेज बुखार हो गया था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी और मेरे गले लग गई थी। वो कहने लगी, मुझे अब्बू की याद आती है। मैंने उसे दिलासा दिया और बोली, बेटा तुम्हारे अब्बू तुम्हें इस तरह रोता हुआ देखकर उदास हो जाएंगे। सना बहुत घबराई हुई थी। वो मुझे यही कहती थी कि मुझे अब्बू के घर जाना है, लेकिन अब्बू के घर उसे कैसे लेकर जाती। मुझे तो मेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया था। खैर मैंने उससे कहा कि फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यही उम्मीद थी कि वो 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। काशिफ को जब उसकी तबीयत की खराबी का इल्म हुआ तो फिर वो उसे अस्पताल भी ले गया था, लेकिन सना की तबीयत किसी सूरत में बेहतर होने में नहीं आ रही थी। दिन ब दिन उसे मजीद बुखार होता जा रहा था। वो अब चुपचाप सी हो गई थी। मैं उससे वजह पूछती तो वो मुझे कुछ न बताती और खोई खोई से रहती थी। अब तो मुझे ज्यादा फिक्र होने लगी थी। एक रात मैं सना के कमरे में गई और उससे बोली कि मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो वो रोने लगी थी। वो बोली, अम्मी मैं हामला हो गई हूं। अपनी बेटी की ये अल्फाज सुनकर मैं तंग रह गई थी। मैं बोली, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? तो उसने इस बात में सर हिला दिया। वो बोली, मैं जानती हूं, इसीलिए तो रो रही हूं। मैं बोली, इसके पीछे किसका हाथ है? तो उसने डरते डरते इधर उधर देखा और बोली, अम्मी ये काशिफ अंकल की वजह से हुआ है। मेरा तो सर चकरा कर रह गया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था ये सब। मैं बोली, ये तुम क्या कह रही हो? वो बोली, अम्मी हर रात काशिफ अंकल मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आते थे, फिर मैं सो जाती थी। उससे ही मैं हामला हो गई हूँ। मेरा दिमाग गुस्से से फटने वाला हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं काशिफ को जान से मार दूंगी और उससे तलाक ले लूंगी, उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। अब तो मैं जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रही थी। घर की मुलाजमा मेरे पास आई और बोली, बेबी जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तब मैं बोली कि मैं आज काशिफ को मौत के घाट उतार दूंगी। उसने मेरी बेटी के साथ जो किया है वो नाकाबिले कबूल है। जब मुलाजमा को मैं पूरी बात बता चुकी तो वो कहने लगी, बाजी अगर आप इस बात की तस्दीक चाहती हैं तो आज रात आप छुपकर स्टोर रूम में जाके देखना, सारा माजरा खुल जाएगा। मैंने सोचा कि मुझे मुलाजमा की बात मान लेनी चाहिए और काशिफ को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पक्का खिलाड़ी था। वो मुंह पर भी मुकर सकता था। इसीलिए मैं रात अपनी बेटी के कमरे में छुप गई थी। यही कोई 11 बजे का टाइम होगा जब काशिफ कमरे में आया था। मैं तो गुस्से से लरजने लगी थी। उसके हाथ में एक शॉपर था। उसने वो मेरी बेटी की जाने बढ़ा दिया था। फिर मेरी बेटी के सर पर हाथ रख के बोला, मेरी बेटी कैसी है, बुखार उतरा है कि नहीं? सना कहने लगी, अंकल मैं ठीक हूं। तो काशिफ उसके पास बैठ गया और कहने लगा, सना बेटी तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम मुझे मेरी बेटियों जैसी लगती हो। पहले पहल तो मैंने तुम्हें सिर्फ कशमाला की मोहब्बत में अपनाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें दिल से बेटी समझने लगा हूं। तुम दुआ करो कि तुम्हारी अम्मी के दिल में भी मेरी जगह बन जाए। वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं, जबकि मैं तो उसे जवानी से ही मोहब्बत करता हूँ। ये और बात है, लड़कियों के साथ फोन पर बातें किया करता था और उनके साथ दिल लगी करता था, जिस वजह से कशमाला मुझे नापसंद करती थी। अब तो मैं वो सारी हरकतें छोड़ चुका हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अम्मी का हो गया हूँ। दुआ करो कि वो भी मेरी हो जाए। वो यूं ही छोटी मोटी बातें कशमाला से करता रहा था, जबकि मैं हैरान बैठी ये सब बातें सुनती रही। फिर वो बोला, चलो ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि मैं सना के पास जाकर खड़ी हो गई थी और बोली,
कि ये सब क्या है। सना मुझे अपने कमरे में देखकर डर गई थी, फिर रोने लगी और बोली, अम्मी, मैंने किसी के मुंह से सुना था कि शादी से पहले हामला होना बुरी बात है और जो भी उसके पीछे होता है उसको सख्त सजा मिलती है। इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं हामला हूं और मैंने काशिफ अंकल का नाम ले दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप काशिफ अंकल को छोड़कर चली जाएं। काशिफ अंकल आपसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे यही डर था कि अगर आपको पता चल गया कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं तो आप मुझे छोड़ देंगी और सिर्फ काशिफ अंकल से प्यार करेंगी। मेरे अब्बू को आप भूल जाएंगी। मैं ये नहीं चाहती थी कि आप मेरे अब्बू को भूल जाएं, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। आप मेरी गलती को माफ़ कर दें। ये सब बातें मुझे दहला देने के लिए काफ़ी थी, लेकिन फिर मैंने अपनी बेटी के माथे पर बोसा दिया और बोली, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुमने ये सब अपने बाप की मोहब्बत में किया है, लेकिन बेटा, किसी पर तहमत लगाना बहुत बुरी बात है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे सना की बात अब समझ में आई थी और मैं हंसती रही थी। वो इतनी छोटी और नासमझ थी कि वो ये भी नहीं जानती थी कि एक औरत कैसे हामला होती है। उसने मुझे ये कहा था कि अंकल मेरे लिए खाने की चीज़ लेकर आते हैं और मैं उससे हामला हो गई हूँ, और तब मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने भी उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। जब मैंने काशिफ की बातें सुन ली थी तो मेरे दिल में भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। मैं अब भी उसे पसंद तो नहीं करती, लेकिन मैं उसकी इज्जत करने लगी हूँ और वो इसी में बहुत खुश है। मैं भी खुश हूँ कि वो मेरा और मेरी बेटी का ख्याल रखता है, जबकि मैं अपनी बेटी को समझाती रहती हूँ कि मैं तुम्हारे बाप को कभी नहीं भूलूंगी, तो वो भी काशिफ के साथ घुल मिल गई है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।